हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। रीजनिंग के अंदर आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, वेन डायग्राम। तो भाई आपने एग्जाम के अंदर इस तरह के सवाल देखे होंगे जहां पर आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं और उन ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक रिलेशन बताना होता है कि उन ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन है। तो भाई इसी तरह के क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम की कैटेगरी में आते हैं और आप इन सवालों को करते कैसे हैं, तो आप इन सवालों के लिए लगाते हैं तुक्का कि अगर आपका तुक्का सही हो गया तो आपका सवाल भी सही हो गया, अदरवाइज आपका सवाल हो जाता है गलत। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर हमें कोई तुक्का नहीं लगाना, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे तो आपका इस तरह का कोई भी सवाल एग्जाम के अंदर कभी गलत नहीं होगा। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले। भाई जब भी दो ऑब्जेक्ट की बात की जाती है, आपके पास जब भी दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे तो भाई इन दो ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा रिलेशन बनते हैं तीन। कितने रिलेशन बनते हैं? तो भाई हमेशा तीन रिलेशन बनते हैं। आप केवल इन रिलेशन को अगर समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या बताया मैंने आपको कि भाई अगर आपको दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट के अंदर एक टाइम पर कितने रिलेशन बनेंगे? तो भाई रिलेशन तीन बनते हैं। कौन कौन से रिलेशन बनते हैं? तो भाई एक रिलेशन बनता है ऑल का। ऑल को आप हिंदी में क्या कहते हैं? तो भाई ऑल को आप हिंदी में कहते हैं सभी। दूसरा रिलेशन किसका बनता है? तो भाई दूसरा रिलेशन बनता है सम का। सम को आप हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ। और तीसरा रिलेशन बनता है नो का। तो भाई नो को आप या तो बोलेंगे कोई नहीं, और या फिर आप इसको क्या कहते हैं, या फिर आप इसको नहीं कहते हैं। तो मैं केवल आपको ये तीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे उसके बाद आप अपनी बुक से ये क्वेश्चन करके देखना, तो आपको कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को करेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन ठीक ही होगा। तो भाई एक एक रिलेशन को मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, आप ध्यान से समझें, फिर अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए सबसे पहले ऑल के रिलेशन को समझते हैं। तो भाई ऑल को हम हिंदी में बोलते हैं सभी। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है और हम इनको क्या बोलेंगे? इनको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर ये दो दो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ऑल का क्या रिलेशन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो भाई मैं आपसे कहता हूं कि जो ऑल का रिलेशन है वो केवल एक साइड चलता है। कितनी साइड चलता है? तो भाई ऑल का रिलेशन केवल एक साइड चलता है। तो भाई अब आप कहेंगे एक साइड चलने का क्या मतलब है? तो अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और जो सवाल मैं पूछूंगा उसका जवाब आप यस और नो में देंगे। तो भाई एक बार आप यस कहेंगे, एक बार आप नो कहेंगे, तो आपने केवल एक बार ही यस कहा। तो अगर आप केवल एक बार यस कहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि रिलेशन केवल एक ही साइड चलेगा। अगर आप दोनों बार यस कहेंगे तो रिलेशन दोनों साइड चलेगा, आप दोनों बार नो कहेंगे तो भी रिलेशन दोनों साइड चलेगा। तो अभी मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं? ऑल की। और मैंने क्या बताया कि अभी मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा तो आप एक बार उसको यस बोलेंगे, एक बार उसको नो बोलेंगे, तो इसका मतलब रिलेशन कितनी साइड चला? तो रिलेशन केवल एक साइड चला। कैसे? भाई पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मैंने क्या लिखा हुआ है? तो भाई मैंने लिखा हुआ है महिला और मैंने लिखा हुआ है माता। अब मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूं। भाई मैंने आपसे कहा कि क्या सभी महिलाएं माता होती हैं? भाई मैंने आपसे पूछा क्या सभी महिलाएं माता होती हैं? तो आप कहेंगे नहीं। आपने नहीं क्यों बोला? क्योंकि भाई कुछ ऐसी महिला भी होती हैं जिनकी या तो शादी नहीं हुई होगी या जिनके अभी बच्चे नहीं हुए होंगे। तो भाई अगर शादी नहीं हुई या बच्चे नहीं हुए तो क्या आप उनको माता बोलेंगे? तो आप उनको माता नहीं बोलेंगे। तो आपने क्या जवाब दिया? भाई मैंने आपसे पूछा क्या सभी महिलाएं माता होती हैं? तो आपने कहा नहीं। तो एक बार आपका जवाब नहीं हो गया। आगे पूछता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं क्या जितनी भी माताएं होती हैं वो सभी की सभी महिलाएं होती हैं? तो भाई अब आप कहेंगे यस, क्योंकि भाई जो भी माता बनेगी वो कौन होगी? वो एक महिला होगी। तो इस बार आपने यस कहा, तो एक बार आपने यस बोला, एक बार आपने नो बोला। इसका मतलब यहाँ पर कैसा रिलेशन है? तो भाई यहाँ पर ऑल का रिलेशन है। कितनी साइड चल रहा है? केवल एक साइड चल रहा है। तो अगर ऑल का रिलेशन कहीं पर बनता है तो दो ऑब्जेक्ट को आप कुछ इस तरह से दिखाएंगे। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे। तो ये जो बाहर वाली होगी, ये वाला जो बाहर वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट करेगा महिला को, और जो ये अंदर वाला सर्कल है
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा माता को, यानी जितनी भी माताएं बनी वो किसके अंदर आ गई, वो महिलाओं के अंदर आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आप यहीं से देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है आम और यहाँ पर लिखा है फल। तो भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि आम जो है वो क्या है, क्या वो फल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल फल है। तो आपने क्या बोला, आपने यस बोला, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या जितने भी दुनिया में फल होते हैं क्या वो सारे के सारे आम होते हैं? तो भाई आप कहेंगे नहीं। तो एक बार आपने यस बोला, एक बार आपने नो बोला। तो अगर यस और नो बोल रहे हैं तो रिलेशन कितनी साइड चल रहा है, केवल एक साइड चल रहा है। तो अगर रिलेशन एक साइड चलेगा तो वापस आप ऑल बोलेंगे और आप कैसा डायग्राम बनाएंगे, तो भाई जो बाहर वाला डायग्राम होगा वहां पर आप फल को लिखेंगे, जो अंदर वाला डायग्राम होगा वहां पर आप आम को लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला एग्जांपल पढ़ते हैं। भाई मैं आपसे पूछता हूं क्या टमाटर सब्जी होती है? तो आप कहेंगे यस। अब मैंने आपसे पूछा क्या हर सब्जी टमाटर होती है? तो आप कहेंगे नो। तो भाई रिलेशन कैसा हुआ, एक साइड का। तो अगर एक साइड का रिलेशन हुआ तो ये किसको फॉलो करेगा, ये ऑल को फॉलो करेगा। आई होप की बात आपको समझ में आ रही है। इसी तरह से मैं आपसे पूछता हूं भाई कुर्सी फर्नीचर है? तो आप कहेंगे यस। लेकिन क्या हर फर्नीचर कुर्सी होती है? तो आप कहेंगे नो। मैं आपसे पूछता हूं कि पेन स्टेशनरी की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन क्या हर स्टेशनरी पेन होगी? तो नहीं होगी। मैंने आपसे पूछा क्या मेरठ यूपी के अंदर आता है? तो बिल्कुल आता है। लेकिन क्या यूपी के अंदर हर आने वाला जिला मेरठ है? तो भाई ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताए यहाँ पर रिलेशन कितनी तरफ चल रहा है, केवल एक तरफ चल रहा है। तो अगर एक तरफ रिलेशन चलता है तो वो किसको फॉलो करेगा, वो ऑल को फॉलो करेगा। डायग्राम कैसा बनेगा, तो भाई जिस वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू आएगी उसको आप अंदर रखेंगे और बड़ी वाली वैल्यू को आप बाहर रखेंगे। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो भाई ये तो हो गई ऑल की बात। अब हम बात करते हैं अगले रिलेशन की। तो अगला रिलेशन क्या आएगा, सम का। अब जरा एक बार सम को समझ लेते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई आगे चलते हैं और अब यहां से हम सम के रिलेशन को समझेंगे। तो भाई जो सम का रिलेशन होता है वो दोनों साइड से चलता है। तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा कि जो सम का रिलेशन होगा वो कैसा होता है, तो भाई वो दोनों साइड से चलता है। भैया दोनों साइड चलने का कॉन्सेप्ट हम कैसे समझेंगे, तो वापस हमें वही जवाब देने हैं, यस और नो वाले जवाब। कैसे देंगे, तो भाई एक बार पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखे हैं क्या इनके बीच में ऑल का रिलेशन है। पहले हम एक बार ये चेक करते हैं। तो भैया आप क्या बोलेंगे, मैं आपसे पूछता हूं कि दुनिया में जितने भी लड़के हैं क्या वो सारे के सारे डॉक्टर हैं? तो भाई आप कहेंगे नहीं। आपने क्या बोला, आपने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भाई लड़कियां भी तो डॉक्टर हो सकती हैं और सारे के सारे लड़के डॉक्टर नहीं हो सकते। तो आपने क्या कहा, आपने नो कहा। अब मैं आपसे इधर से पूछता हूं कि भाई जितने भी डॉक्टर हैं क्या वो सभी लड़के ही होंगे? तो वापस आप क्या कहेंगे, वापस आप नो कहेंगे। तो भाई आपने यस तो बोला ही नहीं। तो अगर आपने यस नहीं बोला तो यहाँ पर ऑल का रिलेशन नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं सम के रिलेशन की। तो भाई अगर सम के रिलेशन की बात करेंगे तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ लड़के क्या होते हैं, भाई कुछ लड़के डॉक्टर होते हैं। आप यस कहेंगे या नो कहेंगे? भाई कुछ लड़के क्या हो सकते हैं, कुछ लड़के डॉक्टर हो सकते हैं। भाई हो सकता है कि बाकी लड़के कोई इंजीनियर हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई किसी और प्रोफेशन में हो, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ लड़के क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। तो भाई आपने क्या बोला, भाई आपने यस बोला। अब उल्टा पूछता हूं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जितने भी लड़के हैं क्या वो सारे के सारे डॉक्टर होंगे? तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन नहीं कहने के साथ साथ आप ये भी कहेंगे कि भाई सारे के सारे डॉक्टर लड़के तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर क्या होंगे, तो भाई कुछ डॉक्टर लड़के होंगे। तो आपने इधर से भी कुछ बोला और आपने इधर से भी कुछ बोला। आपने दोनों साइड से कुछ बोला। आप क्या बोलेंगे, कुछ लड़के डॉक्टर हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर लड़के हो सकते हैं। भाई दोनों पॉसिबिलिटी है। तो रिलेशन कैसा चल रहा है, रिलेशन दोनों साइड से चल रहा है। इधर से भी आप कुछ लड़कों को डॉक्टर बना रहे हैं और इधर से आप कुछ डॉक्टर को लड़के बना रहे हैं। तो जो सम का रिलेशन होता है वो दोनों साइड से चलता है और आप उसे कुछ इस तरह से दिखाते हैं। भैया आप नोट करते रहिए, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो इन्हीं की आपको जरूरत पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर मैं किसको रख देता हूँ, बॉय को, यहाँ पर रख देता हूँ डॉक्टर को, और ये वो सेक्शन है जिसके अंदर कुछ बॉय क्या है, डॉक्टर हैं। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, आगे चलते हैं।
भाई वापस मैं आपसे पूछता हूं, भाई क्या सभी अध्यापक महिला होंगी? भाई जितने भी दुनिया में अध्यापक हैं क्या वो सारी की सारी महिला हैं? तो भाई ऑल के रिलेशन को तो आपने कर दिया मना, भाई ऑल का रिलेशन तो नहीं आएगा। अब बात करते हैं सम के रिलेशन की, तो आप ये जरूर बोल सकते हैं कि भाई दुनिया में जितने अध्यापक हैं उनमें से कुछ क्या होंगे, तो कुछ महिला होंगी, ये आप बोल सकते हैं। और फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी दुनिया में महिला हैं उनमें से कुछ महिला क्या होंगी, कुछ महिला अध्यापक होंगी। तो भाई रिलेशन कैसा चल रहा है, रिलेशन दोनों तरफ से चल रहा है। और दोनों तरफ से कौन सा रिलेशन चल रहा है, तो भाई दोनों तरफ से कुछ वाला रिलेशन चल रहा है। कुछ अध्यापक महिला होती हैं और कुछ महिला अध्यापक होती हैं। भाई सारे अध्यापक महिला नहीं हो सकते और सारी महिला अध्यापक नहीं हो सकती, तो ऑल का रिलेशन तो नहीं आ रहा। तो रिलेशन किसका आ रहा है, तो भाई रिलेशन आ रहा है सम का। तो वापस हम यही डायग्राम बनाएंगे, एक तरफ हम किसको दिखा देंगे, टीचर को, और एक तरफ हम किसको दिखा देंगे, फीमेल को। और ये वो हिस्सा है जो दोनों में कॉमन है। इतनी बात आपको समझ में आई? आगे चलते हैं। भाई मैं आपसे पूछता हूँ, क्या दुनिया में जितने कुत्ते हैं क्या वो सारे के सारे पालतू हैं? तो भाई सारे के सारे पालतू नहीं होते, कुछ आवारा कुत्ते भी होते हैं जो सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो भाई ऑल का रिलेशन तो फॉलो नहीं हुआ। अब सम का रिलेशन चेक करते हैं। तो भाई आप ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ कुत्ते क्या होते हैं, भाई कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कुछ पालतू जानवर क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं। भाई बिल्ली भी पालतू होती है, बकरी भी पालतू होती है, लेकिन कुछ पालतू जानवर के अंदर क्या आते हैं, कुत्ते भी आते हैं। तो यहाँ से भी रिलेशन दोनों साइड चल रहा है, तो किसको फॉलो करेगा, तो भाई ये सम को फॉलो करेगा। अगला चेक करते हैं, लिखा हुआ है कुछ, आप लिखा हुआ है पुरुष और चोर। तो भाई सारे के सारे पुरुष तो चोर नहीं होंगे, तो भाई ऑल का रिलेशन तो यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि कुछ पुरुष क्या होते हैं, चोर होते हैं, और कुछ चोर क्या होंगे, पुरुष होंगे। भाई चोर महिला भी हो सकती है, चोर पुरुष भी हो सकता है। तो दोनों साइड से कैसा रिलेशन चला, तो भाई सम का रिलेशन चला। और अगर सम का रिलेशन चलेगा तो ये आपका डायग्राम बनेगा, इसको आप नोट करते रहिए। अब अगला और लास्ट रिलेशन समझते हैं नो का। तो भाई इस क्लास के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, अगली क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे और ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए नो के रिलेशन को समझते हैं। चलिए भाई यहां से हम नो के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो भाई नो का कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है, इसमें आपको कोई लॉजिक नहीं ज्यादा सोचना, आपको केवल ये देखना है कि नो का मतलब ही क्या है। भाई नो का मतलब है नहीं, यानी जो भी आपको दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल भाई मैं बात करता हूं पेन और एप्पल की, तो पेन से हम लिखते हैं, एप्पल को हम खाते हैं, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हुआ? तो भाई पेन एक अलग वस्तु है, एप्पल एक अलग वस्तु है, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आएगा? तो भाई इन दोनों में नो का रिलेशन आएगा। और जब भी नो का रिलेशन आएगा तो हम दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग रखेंगे। भाई ये पेन हो गया और ये एप्पल हो गया। भाई दिल्ली और मेरठ की बात करते हैं तो दोनों शहर हैं, लेकिन दिल्ली अलग शहर है, मेरठ अलग शहर है। भाई अगर मैं किसी को कहता हूं कि आप दिल्ली चले जाओ, तो क्या आप मेरठ जाओगे? भाई आप दिल्ली ही तो जाओगे। या अगर मैंने किसी को मेरठ भेजा तो वो मेरठ ही तो जाएगा, वो दिल्ली थोड़ी चला जाएगा। ना मैं दिल्ली को मेरठ बोल सकता, ना मैं मेरठ को दिल्ली बोल सकता। तो दोनों अलग अलग शहर हैं, दिल्ली अलग है और मेरठ अलग है, तो इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। भाई मेज और कुर्ता, भाई मैं आपसे कहता हूं कि मुझे आज कुर्ता पहनना है, तो क्या मैं मेज को पहनूंगा? तो भाई मेज कोई वस्त्र नहीं है, मेज फर्नीचर की कैटेगरी में आता है, कुर्ता कपड़ों की कैटेगरी में आता है, तो दोनों ही अलग अलग हैं। टेबल यानी मेज को आप अलग दिखाते हैं और कुर्ते को आप अलग दिखाते हैं, तो इन दोनों में कैसा रिलेशन आएगा? नो का रिलेशन आएगा। अमरूद और सेब दोनों फल हैं, लेकिन क्या कभी आपको अमरूद खाते टाइम सेब वाला टेस्ट आया है, या कभी आपको सेब खाते टाइम अमरूद वाला टेस्ट आया है? तो ऐसा नहीं होगा। भाई अमरूद एक अलग फल है, सेब एक अलग फल है, दोनों का अलग अलग टेस्ट है और दोनों में अलग अलग रिलेशन है। इसी तरह से जहाज और बस की बात करते हैं तो वे दोनों ही वाहन हैं, लेकिन जहाज अलग वाहन होता है और बस अलग वाहन होता है, तो इनमें कैसा रिलेशन है? तो भाई इनमें नो का रिलेशन है। तो आई होप कि तीनों रिलेशन जो मैंने आपको बताए, ऑल का, सम का और नो का, ये आपको समझ में आए हों। तो यही हमारा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट रहेगा। अगली क्लास में हम केवल और केवल क्वेश्चन करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आप लोगों को एग्जाम में काम आए। तो चलिए अगली क्लास में इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।